हेलो दोस्तों, मैं शर्मा सर, शर्मा कॉम्पिटिटिव क्लासेस से। पहले के लोग यानी स्टूडेंट बोलो या लोग बोलो, ग्रुप स्टडी करते थे। ग्रुप स्टडी में क्या होता था, भीड़ में पढ़ते थे। मतलब 10 का ग्रुप होता था, 5 का ग्रुप होता था, 4 का ग्रुप होता था, ग्रुप रहता था। जिसमें क्या होता था, ए का अगर इंग्लिश वीक है तो बी का इंग्लिश स्ट्रांग है, सी का मैथ्स वीक है तो डी का मैथ्स स्ट्रांग है। आपस में शेयरिंग होती थी और ये आराम से कॉम्पीट कर सकते थे एग्जाम को। आजकल की लाइब्रेरी में क्या होता है, अलग अलग कोने खाचे दे दिए जाते हैं, तुम अपना पढ़ो, तुम अपना पढ़ो, तुम अपना पढ़ो। और उसमें क्या होता है, बच्चा एक कोने में जाके घुस के वाईफाई में घुसा रहता है और अपना गलत गलत पढ़ते रहता है, गलत वीडियो देख लेता है, गलत पढ़ते रहता है। उसको बताने वाला कोई है ही नहीं कि भाई तू गलत पढ़ रहा है, तू सही कर अपना मैथ्स। पहले क्या होता था, पूरे पुराने लाइब्रेरी में, अभी भी होता है वैसे बुद्धि विहार लाइब्रेरी वगैरह में, उसमें अगर एक को ट्रिक आती है तो बताने लगता है, तो उसके पीछे 10-15 बच्चे ऊपर से बैठ जाते हैं और बोलते हैं बताओ। अब वो बच्चा बोलता है अंधेरे में क्या बताऊं, तो ले भाई टॉर्च ले, टॉर्च जलाता हूं तो टॉर्च में बताओ। मतलब एक दूसरे को बताते थे, उत्साहित होकर बताते थे। अब वही लड़कियों को देख लो जाके लाइब्रेरी में, अकेले कोने में बैठी रहती है। हाँ, फोन पे 2 घंटा जाके बात करेंगे बाहर, पर आपस में कोई बात नहीं करती। ट्रिक तो छोड़ दो, अगर आपने किसी लड़की को बोला अगं ते सांग ना गं, ते तुला काल शिकवलं होतं सरांनी, ते त्याची ट्रिक सांग, तो बोलेगी अगं मी उद्या गेलीच नाही होती, थोड़ा काम होतं, ऐसा बहाना करेगी। लेकिन पर किसी को बताएगी नहीं, शेयरिंग नहीं करेंगी, अपने अपने अलग बैठी हैं लड़कियां। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन नजर आती हैं। वही लड़कों को देखो, पूरा एक क्वेश्चन नहीं है वो सब पूरे गांव को बता देता है, तो फायदा होता है। इसलिए लड़के लोग ज्यादा लगते हैं और जल्दी लगते हैं, लड़कियों को काफी समय लगता है क्योंकि वो अकेले ही पढ़ते रहती है, खुद ही खुद चलते रहती है। तो ये थोड़ा सा फर्क नजर आता है मुझे लाइब्रेरी में जाने पर। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, प्रॉब्लम 1 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमें लेना है कौन सा, देखते हैं अभी 11 नंबर का क्वेश्चन। जैसा कि मुझे दिख रहा है, आप पढ़ लो जल्दी से फटाफट। 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है। हाँ, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 60 मोर देन इट्स 1/3। अब देखो, किसी नंबर का 3/4, किसी नंबर का क्या है 3/4 ऑफ अ नंबर, यानी वो x है, उस नंबर का 3/4 इज मोर देन, ये ज्यादा है, किससे भाई ज्यादा है, खुद ज्यादा है। मोर देन मतलब ये, एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो 3/4 मोर देन, मैं इसको गायब कर देता हूं। ये खुद ज्यादा है, किससे, अगले वाले से क्या है, ये ज्यादा नजर आ रहा है। किससे, तो देखो 1/3 इट्स क्या है 1/3, यानी दोनों में क्या है डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे, कितना 60 का। तो 3/4 ऑफ अ नंबर यानी ये नंबर इससे ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा, सामने रखेंगे ना 60। अब मैं इसका मैच करना चाहता हूं, तो मैं देख रहा हूं ये क्या हो जाएगा, देखो 3x/4 और ये आएगा x/3। क्लियर है। अब ये 60 हो गया, हम क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा 9x और ये आएगा कितना 4x, यानी माइनस होगा 5x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और नीचे आएगा 12 और वो 12 किससे मिलेगा जाके 60 से, 60 से मिलेगा। अब 5 60 को कट कर देगा, कितना कट कर देगा बोलो 12, और ये x² हो जाएगा कितना आपका, x हो जाएगा कितना, x हो रहा है कितना आपका 144, क्या आ रहा है आपका 144। तो नंबर क्या है आपका 144 आता है। क्लियर है आपको, इजी है। खैर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद का नंबर का क्वेश्चन है कौन सा, 12th। अ नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज बाय 4, ठीक है। एक नंबर है, उसका हम क्या करने वाले हैं भी 5th पार्ट करने वाले हैं। 5th पार्ट इंक्रीज बाय 4, तो ले लिया मैंने 4 इज इक्वल टू 4th पार्ट, यानी उसी नंबर का क्या करना है 4th पार्ट डिमिनाइज बाय क्या है आपका 10। तो पूछा है वो नंबर क्या है, वो नंबर कौन सा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर ऑप्शन से भी आप उठा सकते हो, ऐसा ऑप्शन उठाना जो 5 से भी डिवाइड हो और 4 से भी हो। 5 से 4 से ये छोड़ दो आप, ये तो 4 से जाने वाला नहीं है, बाकी लग रहे हैं मुझे, तो मैं एक एक को ट्राई करता हूं।
अगर मैंने रखा 240 और यहाँ रखा 240 तो क्या हो जाएगा, इमेजिन करना। 5 से आएगा 48 प्लस आएगा 4 52, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा 4 से जाएगा 60 50, नहीं यहाँ 52 टोटल बैठती है, यहाँ 50 आती है, नहीं चलेगा। नेक्स्ट 260 ले लो। 260 में क्या आएगा बताओ, 260 में यहाँ भी कर दूं तो यहाँ पर होगा 5 से होगा कितना 52, 4 56, 56 इधर क्या होगा, इधर होगा 65 और ये आएगा 10, नहीं 56 58 नहीं चलेगा। अब मैं समझ गया आखिर कौन सा आंसर है, डायरेक्ट राइट मार दूंगा, उस समय मैं चेक नहीं करूंगा, उस समय राइट मार दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 280 ही है, तो मैं इसको इरेज कर दूं, जरा सा देख लो। अब क्या है हमारा 280 ही आने वाला है, ये मैं आपको समझा देता हूं। अब मैंने रखा मान लो 280, ऑप्शन से उठाया है, ऑप्शन से उठाया है, 5 से कट होगा तो क्या होगा 56 आ जाएगा, 4 यानी हो जाएगा पूरा 60। इधर आ जाओ, इधर 4 से होगा कितना, 4 से होगा 70 और 70 में माइनस होगा 10 तो अगेन आएगा 60। आ गया बराबर, समझ रहा है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लो आप। When 24 subtracted from a number, यानी ये चाहता है कि आप 24 करो उस नंबर से सब्सट्रैक्ट, तो मैं कर देता हूं सब्सट्रैक्ट। खैर इट रिड्यूस टू इट्स फोर्थ 7, यानी वो कम हो जाता है, कम करने पर ये कम हो जाता है कितना, रिड्यूस टू 4/7, ठीक है 4/7 कम हो जाता है। मतलब ये आपका मेन वैल्यू थी और ये कम हो जाता है, कितना हो जाता है 4/7, यानी इस रास्ते में क्या हुआ, इस रास्ते में यह हुआ कि 3/7 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर से एक बार, when 24 subtracted from a number it reduced to 4/7, what is the sum of the digit of that number। तो मैं समझ गया कितना, जब 7 में से 4 रह गया, 7 में से 4 रह गया तो कितना गया उसके हाथ से, 7 में से 3 गया। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 24 भी गया है और ये 7 में से 3 भी गया है। इसका मतलब ये हो गया कि उस नंबर का 3/7 क्या है आपका 24 है। तो 3 इसको मार देगा किससे, 8 से नीचे आकर, और ये इसको इंटू करेगा क्या, 7 से 8 56, तो ऐसा आएगा कितना 56 आएगा। क्लियर है। अब 56 आंसर आ गया तो इसके नंबरों की टोटल क्या होगी भाई, क्या होगा 11। समझ रहा है, इसका टोटल आएगा 11। बड़ा ही आसान है, बस लैंग्वेज पे ध्यान रखना है आपने। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। 14 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय, ऐसा हो चुका है, मैं आपको याद दिला दूं और मैंने बोला भी था कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। A number which when multiplied by 15 increase by, यानी वो बढ़ता हुआ, बाय मतलब रास्ते में, बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब बीच में होता है, हाँ इंक्रीज बाय कितना आएगा 196। क्लियर है। तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब मैं ये सुन रहा हूं कि 1x को अगर 15 से कर दे तो वो तो 15x होता है ना। तो 1x 15x कितना बढ़ गया बताओ, तो बढ़ गया, इसी जगह बढ़ गया कितना 14x। क्लियर है। तो मैं और अच्छे से आपको दिखा देता हूं इस बात को। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूं। तो आपने देखा किसी नंबर में अगर 15 इंटू कर दिए जाए तो वो नंबर ऐसा लगता है कि 196 से इंक्रीज हो गया है, अर्थात 14x से इंक्रीज हो गया है। क्लियर है। तो 14x यानी 196 समझेंगे हम। तो हमने लिया 14x आ गया 196, तो x भी आएगा डिवाइड करने के बाद कितना 14। तो मेरा आंसर क्या हो गया बताओ 14 हो गया है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, आपको यहाँ पर क्या करना है, बाय ऑप्शन ही उठाना होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरा वीडियो रिवाइंड करके अच्छे से समझ के देख सकते हो। ये छोटा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई,
अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 4 मांगता है। इज रिड्यूस बाय कितना होता है, अगर डिवाइड बाय 4 तो वो रिड्यूस हो जाता है। इसका आंसर आएगा, आपको पता ही है। तो डिवाइड बाय 4 करने से आंसर आएगा, तो ऐसा लगेगा रिड्यूस बाय कितना आएगा, बाय मतलब रास्ते में कितना 21 हो गया है। मैं सोच रहा हूँ 4 से ज्यादा वाला नंबर तो होगा ही ना, तो ये भी गया मेरे हाथ से, ये भी गया। अच्छा 20 रखूं, चलो 20 रखूंगा तो आएगा 5, तो रिड्यूस होगा 15, 21 तो नहीं होगा ना भाई। तो 28 में अगर मैं डिवाइड करूं तो आता है मेरा 7। तो आप देख सकते हो 28 में अगर मैंने 21 माइनस है, हो रहा है ना बराबर, दिख रहा है ना वो चीज, तो ये पॉसिबल हो पाई है कब, 28 रखने पर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16 नंबर का क्वेश्चन। अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट का मतलब होता है डिवाइड बाय फिफ्थ, यानी उसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है, इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट, यानी उसी का फोर्थ पार्ट हो रहा है, पहले फिफ्थ हो रहा था, फोर्थ भी हो रहा है, डिमिनाइज बाय 10। तो आपको क्या करना है, वह नंबर बताना है, हुज नंबर, जिसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, ऑप्शन से उठाता हूं माइंड में। अच्छा 240 ये मेरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो ऐसा नंबर देखो 5 से भी आए और 4 से भी आए, तो आपके दिमाग से ये निकल जाएगा, ये 70 हो ही नहीं सकता है। तो मैंने 240 रखा, 240 रखने पर मुझे पता चला कि 5 से आएगा 48 और 4 52 आएगा। क्लियर है, 52 आने वाला है, पर इसका क्या होगा, वही 240 रखने पर हाल, तो ये होगा कितना मेरा 120 60 50 आएगा, यानी 52 इधर 50, 52 50 नहीं जमेगा, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। इसके बदले में दूसरा रखता हूं, क्या रखता हूं देख लो, ये भी गया 260 रख दिया, मान लो मैंने 260 इधर भी रख दिया मैंने। तो मैंने देखा 5 से करोगे 52 52 4 56, 56 आएगा, क्या आएगा 56 आएगा, और यहां से करूंगा तो आएगा 65 और 10 55, 56 55 माइंड में करना, 56 और 55 में एक का फर्क है, नहीं नहीं ये भी चलेगा नहीं, यानी सीधा सीधा ये सब कैंसिल हो जाते हैं। किसको राइट मारूंगा मैं, 280 को मारूंगा, सोचूंगा भी नहीं। अगर आप 280 को चेक करोगे तो ये वाकई आएगा आंसर इक्वल इक्वल। चलिए ये पहले भी हो चुका है हमारा, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 17 नंबर पर हम चलते हैं। अब देखो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबरों का क्या है डिफरेंस, 20% ऑफ द लार्जर नंबर। अब डिफरेंस करते समय क्या होता है, ये बड़ा नंबर, ये आएगा छोटा नंबर। अब मैं माइनस करता हूं, यहां पर छोटा नंबर कोई वायर ले सकते हैं हम, कोई बात नहीं। इस 20% क्या आएगा आपका, ये 20% ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर मैंने सामने रखा है, इसका 20% हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है 20%, किसका, x का। अब मैं सोच रहा था कि ये मेरा कितना है 100% है, बराबर है 100% है, और ये यहाँ पर 20 है, ये 100 था, आज 20 रह गया, मतलब गया कितना, तो आपका गया है माइनस कितना 80%, क्या गया आपका 80% गया है, ठीक है। अच्छा मैं रेशो बना लेता हूं, ये आएगा 5x, ये आएगा कितना 4x, और ये आएगा कितना 1x, उसी टेबल से इसको मारा जाए तो। अब उसने बोला स्मॉलर नंबर 12 है, अच्छा ये 4x मतलब 12 है, तो लार्जर क्या होगा देख लो यहाँ पे, तो 4 का 12 यानी ट्रिपल होता है, तो इसका भी क्या आएगा ट्रिपल ही आएगा, क्या आएगा आपका 15 आएगा। क्लियर है, समझ रहा है, यानी 100% में अगर y उड़ा दिया जाए छोटा नंबर तो आपका 20% ही बचता है, यानी गया कहाँ 80, मतलब ये y था 80। रेशो में पता चला ये जो y स्मॉलर नंबर है वो है 12, तो मैंने दिमाग लगाया, अरे ये तो 4 का 3 गुना है, तो सेम ये 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, ठीक है। तो ये नंबर आ गया मेरा कितना 15। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। If 1/7 of a number, 1/7 क्या होता है उसका 7th पार्ट होता है, चलो मैंने लिया 7th पार्ट होता है,
एक्सीड इट्स 11th पार्ट बाय, एक्सीड मतलब ये क्या है, ज्यादा का है, ये क्या है, ज्यादा का है, या बोल दो डिफरेंस है दोनों में। 11th पार्ट बाय क्या आएगा 100। तो ये जो बड़ा नंबर है, ये जो छोटा नंबर है, उनका डिफरेंस है 100। 7th पार्ट वाला आंसर 10 पार्ट वाले आंसर से 100 ज्यादा है। तो द नंबर इज, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 7 से भी जाए भाई और 10 से भी जाए। तो 7 से 10 से जाने वाला कौन है, ये 7 से जा नहीं सकता है, ये 7 से मुझे पता नहीं, तो ये 7 से जाता है, मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो आप देखो 770 रखोगे तो आपका आएगा कटिंग में 110, यहाँ रखोगे तो आएगा 77। अब मुझे बताओ 110 और 77 में कहीं 100 का फर्क नजर नहीं आता है, तो मैं ये कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब 7 से जाने वाला और कौन है, 10, तो मुझे लग नहीं रहा है। मैं एक बार फिर से पढ़ लूं, इफ 1/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 11th पार्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ गलती की, मैंने 11th पार्ट नहीं लिया, x का 7th पार्ट उसी के 11th पार्ट से कितना एक्सीड है 100। तो कहने का मतलब है कि आपका जो नंबर है 7 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। ये था हमारा पहला नंबर। चलो अगेन ट्राई कर लेता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, इरेज करके जगह बना लेता हूं, ठीक है। तो 7 और 11 से जाने वाले नंबर को हमने चुन लिया है, कौन सा है हमारे पास, पहला 770। दूसरा क्यों नहीं है, दूसरा क्योंकि वो 11 से जाता है पर 7 से जाता नहीं है। और कौन है 11 से जाने वाला, इसका टोटल है 3 और इसका है कितना आपका 13, नहीं ये भी नहीं जाएगा 11 से, ये जाएगा क्या 3 और आएगा, हाँ ये दोनों 11 से जाने वाला है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ 770 और 770 को, तो क्या जवाब मिलता है, इसका कटिंग होगा 110, हाँ इसका होगा कितना 70, 110 और 70 मतलब 40 का गैप आएगा, आपको 100 का गैप कभी नहीं आएगा, मतलब ये भी मेरे हाथ से गया। तो सीधा सीधा इसको राइट मार देना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करना है तो कर सकते हो, तो वहां पर राइट मार देना सीधा, यानी आपका आंसर ये हो जाता है। नन ऑफ दिस को इग्नोर करना, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, मैं रख के बता देता हूँ आपको, भले 1925 का आंसर और 1925 का आंसर क्या होगा, इसमें 7 से करो, हाँ भाई कितना कट के आएगा 2, इसमें बचेगा आपका 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5 आएगा 275 आता है, ठीक है। इसका 11 से क्या होगा 1, उसके बाद आएगा 8, फिर जाएगा 7 और 5, तो आपके आंसर आ गए और 100 का गैप साबित हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ 1/2 यानी किसका सम ऑफ हाफ 1/2 एंड 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड, तो इसका 1/2 मतलब डिवाइड बाय 2, 1/5 मतलब आएगा उसका डिवाइड बाय क्या आएगा 5, और ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/3 ऑफ दैट नंबर, यानी उसमें क्या आ रहा है आपका डिफरेंस आ रहा है, ये माइनस साइन पकड़ लो आप, इसको माइनस साइन है, ठीक है। उसी नंबर का 7/3, इसको सीधा कर दो, यानी 22/3, क्लियर है। किससे आएगा आपका, तो उसी नंबर का। अब बताओ तो एक्सीड है ये, इफ a number of 1/2 and 1/5 of a number exceed 1/3 that by 7/13। अब 1/3 मैंने लेना था, मैंने कुछ और लिख दिया है, तो मैं इसको वापस लेता हूँ। चलो करेक्शन करते हैं, माइनस भी ठीक हो जाता है, यहाँ पर वापस आए हम, क्या बोला है उसके 1/3 से, देखो द सम ऑफ 1/2 and 1/5 बराबर लिया है ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/3 ऑफ दैट नंबर, 1/3 नंबर यानी उससे ये अधिक है, 1/3 से कितना आएगा, सीधा करो इसे, 22 बाय क्या आएगा 3 आएगा। अब मैं सोच रहा हूं कि ये भाई अपॉन में आया है, अपॉन में आया है, इसका मतलब है ये सीधा सीधा कटने वाला नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। चलो देखते हैं, अपॉन में आएगा, अपॉन में 3 है ना, तो अपॉन में आपका ऐसा नंबर है जो 3 से जाता नहीं है, 3 से नहीं जाता है, अरे 3 से जाएगा तो 3 नीचे रहेगा इसका, अगर 3 से जाने वाला नंबर रख दिया तो 3 तो मर जाएगा ना नीचे, जबकि मुझे जिंदा रखना है उसको,
तो ये नंबर 3 से जाने वाले नहीं होगा, x 3 से जाने वाला नहीं है। कौन सा नंबर है डायरेक्ट? अच्छी बात है, 3 कैंसिल हो गए, कभी कभी 2 ही कैंसिल होते हैं, तो सीधी सीधी बात है अगर 3 को नीचे जिंदा देखना चाहते हो तो इसको मरने मत देना, यानी 3 से जाने वाला मत रखना। तो आपका बनता है 20 में रख के समझता हूँ, 20 20 20। इसका कटिंग होगा कितना? 10। लो 10 ले लिया। इसका कटिंग कितना होगा आपका? 4। चलो 4 ले लिया। इसका कटिंग होगा ही नहीं, ये बनेगा मेरा 20/3। देखो होगा नहीं मतलब जिंदा रह गया ना, इसलिए तो जिंदा आएगा ना इधर। तो आपका जोड़ के देख लो, 14 3 14 42 होता है, 20 होता है और आता है कितना? 3, यानी आगे ना बराबर 22/3 है। क्लियर? अगर 3 को नीचे जिंदा देखना चाहते हो तो उसको मरने देना नहीं, मतलब 3 से जाने वाला नहीं चाहिए। अगर 2 ऑप्शन कैंसिल होते थे 3 के, इसकी जगह कुछ 35 रहता था या कुछ 36 रहता था, जो भी बोलो, चलो मुझे नंबर रखना है 2 से 5 से जाने वाला 40 होता था, तो दोनों में से चेक कर लेना एक, अगर उसने आंसर दिया तो सही बात है वही है, नहीं तो नेक्स्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 20वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है? इफ डबलिंग, यानी इफ डबलिंग अ नंबर, यानी उस नंबर को हम करते हैं डबल, एंड एडिंग 20, अच्छा 20 जोड़ने की बात कर रहा है, टू द रिजल्ट गिव्स द सेम आंसर, सेम आंसर दे रहा है। कैसे सेम आंसर? मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई, यानी 8x उल्टा लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। एंड टेकिंग अवे, अवे का मतलब होता है कहीं दूर ले जाना। अब दूर बोले तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, पर मैथ्स की भाषा में अवे का मतलब है माइनस करना है, उसको माइनस में दूर लेकर जाना, ये ध्यान रखो। यानी आएगा कितना? 4 फ्रॉम, ठीक है। द नंबर इज, तो हम देखते हैं द नंबर इज। अब मैं सोच रहा हूं ये क्या है? अगर मैंने मन में 2 रखा, 2 2 4 20 24, पर 2 रखूंगा तो 16, नहीं 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 ये नहीं आएगा, ये कमजोर नंबर है। 3 रखूंगा, 3 2 6 20 26, 3 रखूंगा 24, नहीं नहीं ये भी कमजोर नंबर है। 4 रख लो, 4 2 8 28, और ये 4 8 32 माइनस, हाँ ये आ रहा है 28। तो आप 4 रख के देख लो, 8 20, ये आपको मन में करना है, और 4 रख के देखोगे तो 32 माइनस 4, यानी क्या हो गया? 28 बराबर 28 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ये भाई? देखो, if 50 subtracted from 2/3 of a number, 2/3 नंबर है, उसमें क्या करना है आपको? 50 सब्सट्रैक्ट करना है। The result is equal the sum of 40 and 1/4 of that number. क्लियर है? What is the number? अब मैं देख रहा हूं वो नंबर मेरा 3 से कटेगा, 3 मारेगा ना इसको, और 4 भी मारेगा, ऐसा नंबर मुझे ढूंढना है। 3 भी मारेगा, 4 भी मारेगा, तो ये कभी जाएगा नहीं, क्योंकि 72 4 से जाता, 74 4 से आता नहीं है, 72 जाता है। ये जाएगा, हाँ 4 से 3 से, दोनों से आएगा, ये राइट हो सकता है आपका। उसके बाद ये 4 से 3 से दिख रहा है आपको, तो 44 4 से आएगा, 46 तो जाएगा नहीं, मतलब आपके 2 जिंदा बचे हैं, 3 से जाएगा। अब दोनों में से कोई, चलो ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया 216, बराबर है, यहां भी ले लिया मैंने 216, तो जवाब क्या मिलता है? देखो 3 से कटेगा क्या? 72, और 2 गुना होगा 144, 50 करोगे तो आएगा कितना? 94, और इधर मैं चौथा पार्ट करूंगा तो क्या आएगा? 108 54, क्या आएगा आपका? हाँ बराबर 94, तो ये भी आ रहा है, यानी ये आंसर क्या हो गया आपका? एकदम सही हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम चलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बने रहना है। चलो टेक केयर, गुड केयर।